प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ कर दिया है। हर एक दिन प्रभु के तरफ से ब्लेसिंग के तौर पे हमें ग्रहण करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मुझे ये अवसर मिला ताकि मैं प्रभु के वचन से कुछ शेयर कर सकूं आपके साथ। आज का जो मेरा टॉपिक होगा उसके बारे में बताने से पहले मैं एक बात को पूछना भी चाहूँगा और एक तरह से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ कि आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, आप लोग यहाँ पे क्यों बुलाए गए हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं? क्या कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है मुझे, हम यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और कोई? उसके वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए, और हम कुछ वचन से सीखने के लिए, बहुत सारी बातों के लिए जो हमारे मन में है, सवाल है, या हमारे मन में कोई एक इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी है प्रभु के वचन से लेकर या आत्मिक जीवन को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। उसी को लेकर हर एक व्यक्ति प्रभु के भवन में आता है ना। कोई व्यक्ति आता है जो अपने मन से आता है कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, और कुछ व्यक्ति होते हैं जो बुलाए गए होते हैं या किसी को इनवाइट किया गया होता है, तो वो हम सब मिलकर क्या करते हैं, कलीसिया में आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारा यहाँ पर मिलके बैठना, उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना, ये कोई हमारा प्लान नहीं है, ये हमारी कोई खूबी नहीं है ना। आज अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर प्रभु के वचन से आपको कुछ शेयर करने जा रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई खूबी नहीं है या फिर किसी व्यक्ति का कोई कार्य नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की बुलाहट है और प्रभु की योजना है जो हमें यहाँ पे एकत्रित होते हैं। अगर आप वहाँ पे बैठे हैं, हाँ मेरे सामने बैठे हैं, प्रभु के वचन से सुन रहे हैं, हमने कुछ गीतों को गाया, आराधना किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, अभी भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एकत्रित नहीं हो पाए हैं या किसी मजबूरी से नहीं आ पाए। लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे यहाँ पे इकट्ठा किया है, हमें इस काबिल बनाया, हमें इतनी ताकत दी, इतनी समझ दी है कि हम आज यहाँ पे इकट्ठा हो सके और उसकी आराधना कर सके। इसमें हमारा कोई खूबी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु का प्लान है, प्रभु का योजना है ना। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, बुलाहट को, अपनी बुलाहट को अपने जीवन में पहचानने की जरूरत है ना। अपने बुलाहट को पहचानना। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद में शुरू करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 1 वचन, उसका 9वां अध्याय। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय 9वां वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 9, कोई पढ़ दीजिए। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें यह सौभाग्य दिया कि प्रभु जी आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रभु आपके वचन से सबसे पहले आपकी आराधना कर सके प्रभु, कुछ गीतों को गाकर, और प्रभु जी जिन बच्चों ने और प्रभु जो प्रोग्राम प्रभु जो यहाँ पे अभी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी जो गीतों को गाया या प्रभु जी एक्शन सॉन्ग किए प्रभु, उन सबको प्रभु आपके लहू के द्वारा आपने छुआ और प्रभु प्रोटेक्ट किया, और प्रभु एक एक व्यक्ति को प्रभु जो यहाँ मौजूद है ब्लेस किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, कुछ नया सीखने के लिए मदद सहायता करें। सारे अदब महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं कुछ बातों को इसमें से हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं उसमें जोर देना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है कि जिसने, 9वां वचन जब हम पढ़ते हैं 9th वर्स, व्हेन वी रीड इट, जिसने हमारा उद्धार किया, है ना। सभी कहें उद्धार किया, सभी कहें हमारा उद्धार किया,
हमारा उद्धार किया, है ना। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है he has saved us। उसने क्या लिखा है वहां पे? saved us। अगर हम saved को बोलेंगे उसका क्या मतलब है? जिसने हमें बचाया है ना। बचाया है मतलब हम क्या, हमारा एक्सीडेंट होने वाला था या हम मरने वाले थे या कुछ घटना होने वाली थी हमारे साथ, है ना। जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ घटना होने वाली होती है और उस घटना जब टल जाती है या उससे बच जाता है, उसको कहते हैं कि, या फिर कोई व्यक्ति, आप सपोज आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, अचानक से एक बहुत तेज गाड़ी आ रही, आपने देखा नहीं लेकिन दूसरे व्यक्ति ने आपको देख लिया और आपको पकड़ के झट से निकाल लिया, तो उसको क्या कहेंगे कि बचाया गया है। वो किस व्यक्ति के द्वारा बचाया गया है ना। किसी विपत्ति से, किसी परेशानी से या किसी दंड से, है ना, किसी पनिशमेंट से या कह सकते हैं मौत से बचाया है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है he has saved us and called us। बचाया और बुलाया, है ना। सभी मेरे साथ कहें, बचाया और बुलाया। कहें, मुझे बचाया, मुझे बुलाया, है ना। प्रभु परमेश्वर सबसे पहले जब से इस सृष्टि की उसने रचना की है, आदम और हवा से लेकर आज तक, वो क्या करता है? अपने लोगों को ना, इस दुनिया के हर एक लोगों को बचाता है। जो उस पे विश्वास करते हैं उन्हें बचाता है, जो उन पे विश्वास नहीं भी करते हैं क्योंकि उसकी रचना है, वो सबको बचाता है ना, बचाता है। लेकिन सबको उद्धार नहीं मिला है ना। हम ये मान सकते हैं कि सबको बचाया है। कैसे बचाया? अगर हम आदम और हवा की बात करें, जब वे लोग, मैं आज जितनी भी स्टोरी या एग्जाम्पल दूंगा सबको अच्छे से पता है, बच्चों को पता है, बड़ों को पता है, इसलिए मैं एकदम गहराई में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन आदम और हवा जब वो पाप में गिरे, तो उन्होंने महसूस किया कि हम क्या हो गए हैं, हमारे शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है। उनका जीवन नंगेपन से, उनका जो दिमाग था या सोच था, अब शर्म से उनका जीवन क्या हो गया? शर्म से घिर गया। प्रभु परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या किया? सबसे पहले किस चीज से बचाया? शर्म से, है ना, शर्म से बचाया। और अगर हम आगे पढ़ते हैं कैन के बारे में, जब कैन और हाबिल का स्टोरी हमें पता है, कैन ने हाबिल की हत्या कर दी, तो कैन को डर था कि कहीं उसको लोग मिलकर मार ना दे, मृत्यु ना कर दे, उसका घात ना कर दे। प्रभु परमेश्वर इतना दयालु है, गलती करने के बाद भी किसको बचाया? कैन को बचाया। कैसे बचाया? कि उसके ऊपर एक चिन्ह रख दिया, एक मार्क, है ना। इंग्लिश में लिखा है कि उसके ऊपर एक मार्क रख दिया, क्लेम कर दिया, ऑलरेडी उसको कह दिया कि जो उसको घात करेगा, है ना, उसको क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया प्रभु ने। इंग्लिश में लिखा है कि God placed a mark on Cain to protect him from being killed, है ना। वो कहीं किसी के द्वारा घात ना किया जाए, मारा ना जाए, इसीलिए प्रभु ने उसको अलग रीति से प्रोटेक्ट कर दिया। अब्राहम के बारे में अगर हम देखें, अब्राहम जिसको परमेश्वर ने चुना, वह भी बचाया गया। कैसे बचाया गया? वह किस फैमिली से आता था? किस बैकग्राउंड से आता था? एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता था, एक ऐसी सोसाइटी से आता था जो क्या करती थी? मूर्तियां बनाती थी। अगर वो उसी में पड़ा रहता तो शायद वो प्रभु के उस बड़े महान कार्य को नहीं कर पाता। लेकिन प्रभु ने उसको वहां से निकाला। प्रभु ने एक दिन दर्शन दिया, उसको कहा अपने पिता के घर को छोड़कर वहां चला जा जहां मैं तुझे बताता हूं, है ना। और प्रभु नहीं तो वो उस आइडोलेट्री में, मूर्ति बनाने में, है ना। अभी अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हो जो मूर्तियां बनाता हो, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता हो, तो आप लोग उसको बोलेंगे, और अगर वो मसीह हो तो आप लोग क्या कहेंगे? हम सब लोग क्या कहेंगे? आप मसीह होकर मूर्ति बनाना जरूरी नहीं है या फिर अच्छा नहीं है ना। प्रभु इसकी आज्ञा नहीं देता है। तो इसीलिए प्रभु भी नहीं चाहता था, इसलिए प्रभु ने अब्राहम को भी बचा लिया और अपने महान कार्य के लिए इस्तेमाल किया, है ना। इस बाइबल में बहुत सारी जो लोगों के हम एग्जाम्पल देखते हैं, प्रभु ने अद्भुत रीति से बचाया है, अद्भुत रीति से बचाया है अपने महान कार्य के लिए। अगर लूत के लिए भी देखें, उसको भी प्रभु ने बचाया, अब्राहम के द्वारा हो, है ना, बहुत सारी चीजों से
बचाया। नूह के लिए हम देखेंगे तो उसके परिवार को किससे बचाया है? प्रलय से बचाया। और यूसुफ के बारे में देखेंगे तो प्रभु ने उसको भी कहां से बचाया? कहां से निकालकर, गड्ढे से निकालकर उसको एक बहुत ही ऊंचे स्थान में पहुंचा दिया। और भी काफी एग्जाम्पल हम देखेंगे तो प्रभु के दासों को, प्रभु के जो यहाँ पे दासों के नाम लिखे गए, हर एक को प्रभु ने क्या किया है? बचाया है। और सिर्फ वहां तक सीमित करके नहीं रखा है ना? यहाँ पे जितने भी लोग, अभी मैंने जितने लोगों के नाम लिए, उन लोगों को क्या कहा है? डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, प्रभु ने बचाया है। और क्या किया? सिर्फ बचाया नहीं है, बल्कि बचाकर उनको क्या किया है? अपने अद्भुत कार्य के लिए बुलाया है। सभी कहें बुलाया है। और जितने लोगों को मैंने अभी यहाँ लोगों का बात किया, ज्यादातर लोगों ने, 99% लोगों ने अपने बुलाहट को समझा, अपने बुलाहट को रियलाइज किया, ये जाना कि प्रभु की योजना मेरे जीवन में क्या है ना? अब्राहम ने भी एकदम, उसको क्या कहते हैं? विश्वास का पिता कहते हैं ना। प्रभु पे पूरा विश्वास कर लिया, प्रभु परमेश्वर पे पूरा विश्वास कर लिया कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, मुझे बचाया है और मुझे बुलाया है तो उसके किसी अद्भुत कार्य के लिए बुलाया है ना? पूरी समर्पण दिया उसने प्रभु के ऊपर विश्वास करके। तो सबसे पहला चीज हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? अपनी बुलाहट को, है ना, सबसे पहले जानना जरूरी है कि अपनी बुलाहट को पहचानना जरूरी है, क्योंकि आप बचाए गए हैं। यूहन्ना 3:16 में, जो हम सब जानते हैं, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े, जवान हो, हर एक व्यक्ति जानता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम सब बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना? ये डाउट हमारे जीवन से आज निकलना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा हो, हर एक जवान हो, हर एक बड़ा हो, हर एक ये जान ले कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब बचाए गए हैं, बचाए गए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपना रियलाइजेशन ये होना चाहिए कि सबसे पहला काम, हमारे जीवन की बुलाहट को, प्रभु ने हमें बचाया ही नहीं है ना? तिमोथी में 2 तिमोथी 1:9 में क्या कहता है? कि उसने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। सभी कहें पवित्र बुलाहट से बुलाया। हाँ, पवित्र बुलाहट से बुलाया। इंग्लिश में कहेंगे तो उसने he saved us and called us, उसने हमें पुकारा है, बुलाया है। कई बार हम कहते हैं कि हमने प्रभु परमेश्वर को ग्रहण किया, हम प्रभु के पास आए, है ना? प्रभु के पास हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हम सभी बहुत बार बोलते हैं, काफी सारे लोग अपनी गवाही में बोलते हैं, लेकिन हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। प्रभु परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, बचाकर हमें बुलाया है और एक्सेप्ट किया है। अगर हम निर्गमन उसका 3:1 से 12 अगर पढ़ेंगे तो जोर से पढ़ दीजिए। 3:1 से 12 निर्गमन। यहाँ पे हम मूसा के बारे में देखेंगे। निर्गमन उसका 3:1 से। मूसा उसके ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियां चराता था। वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। सो यहाँ पे मेरे पीछे आप बोलिए, भेड़ बकरियों को चराता था। पहला अध्याय में, अगर हम पूरा 12 तक अभी एकदम सारा नहीं पढ़ेंगे, एक अध्याय में लिखा है क्या करता था मूसा? भेड़ बकरियां चलाता था। एक बार फिर से बोलिए, मूसा क्या करता था? उसका अगर हम नीचे जाएंगे 8 से, कोई पढ़ते हैं 8 से। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। सो अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है
और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। 10 में क्या कहता है कि इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। मैं तुझे कहाँ भेजता हूँ? फिरौन के पास भेजता हूँ। भेजने से पहले प्रभु परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? इसलिए है ना? यहाँ हिंदी में क्या लिखा है? इसलिए मेरे पास और अब मैं क्या करता हूँ? तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। मूसा क्या करता था? भेड़ बकरियां, यहाँ पे 3 अध्याय 1 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियां क्या करता था? उनकी भेड़ बकरियां चराता था। क्या करता था? चराता था। लेकिन मूसा को प्रभु ने सिर्फ भेड़ बकरियां, वो भी किसी की भेड़ बकरियां चराने के लिए नहीं चुना था, है ना? उसको पहले बचाया, घात होने से बचाया। और जब वो यहाँ पे काम कर रहा था, प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है। मैंने इजरायलियों की, अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है। अगर 7 से अगर हम पढ़ेंगे तो कहता है कि मैंने उनके दुख को निश्चय क्या कर लिया है? लोगों को उनके दुख को क्या किया है? मैंने देखा है, उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है। इसलिए अब प्रभु चाहता है, मूसा को क्या कर रहा है? उसने बचा तो लिया, अब नेक्स्ट काम क्या कर रहा है? अगला काम क्या कर रहा है? वो कहता है उसको, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लेकर आए, है ना? वो जलती हुई झाड़ी में प्रभु ने मूसा को, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और कहता है कि मेरे पास और मैं तुझे भेजता हूं, क्योंकि मैंने तुझे किसके लिए? सिर्फ बकरियां चराने के लिए नहीं चुना है, मैंने तुझे किस लिए चुना है? मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए चुना है, ताकि इजरायलियों को क्या कर सके? छुड़ा सके। प्रभु परमेश्वर इसी प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह भी अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम सबको, क्योंकि हम बचाए गए हैं, हर एक व्यक्ति को आज क्या करता है? अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने महान कार्य के लिए, कलीसिया के लिए हो, चाहे इस देश, इस स्टेट का हो या इस देश के कार्य के लिए क्या करता है? प्रभु आपको बुलाता है, ताकि प्रभु के लोग क्या करें? छुड़ाए जाए। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इजरायलियों की तरह प्रभु के बच्चे तो हैं, लेकिन फिर भी बंधन में, गुलामी में जकड़े हुए हैं, पाप की गुलामी में जकड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर आज आपसे कहता है, हम सब से कहता है कि इसलिए और फिरौन के पास जा, लीडर्स के पास जा, राजाओं के पास जा और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए क्या कर? वहां पे जाने के लिए कहता है। मूसा ने उस वक्त क्या किया? मूसा क्या वहां पे रुक गया? वो भाग गया? वहां पे जब हम आगे पढ़ते हैं तो मूसा ने क्या किया? उसके कहने के अनुसार किया। जब प्रभु ने उसको आज्ञा दिया, थोड़ा बहुत जब हम मूसा की तरह हम भी कभी कभार क्या करते हैं, हो सकता है हम अपने आप को हम सोचते हैं कि हम उतने योग्य नहीं हैं। हम कई कभार ऐसा हो सकता है, आपके पास्टर ने, आपके अगुओं ने कहा हो कि आपको आज जाके उस व्यक्ति को वचन सुनाना है, या आपको आज ये करना है, आपको चर्च में, कलीसिया में साउंड देखना है, या ये करना है। बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकता है, लेकिन कई कभार हम क्या करते हैं? उस काम को करने से कतराते हैं। हम सोचते हैं हम उस योग्य नहीं हैं, या हम उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए हो सकता है। लेकिन प्रभु ने आपको बुलाया है ना? प्रभु ने जब आपको बुलाया है तो उस पे पूर्ण रीति से विश्वास करके आगे बढ़ना जरूरी हो गया है, होता है। ओके? क्योंकि जब प्रभु हमें बुलाता है, हमें सिर्फ प्रभु ऐसे ही नहीं बुलाता है ना? इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, God calls you where you are and never leaves you where you are। मतलब कि प्रभु आपको, आप जहां पर है, जैसे भी है, प्रभु वैसे आपको बुलाता है। और प्रभु आपको जैसे आप पड़े हुए हैं ना, जैसे आपको बुलाया, अगर
और प्रभु आपको वैसे ही अकेला नहीं छोड़ देता। उसी सिचुएशन में, उसी गरीबी में, या उसी जब आपके पास हो सकता है इतने सोर्सेस ना हो, इतने औजार ना हो, या फिर इतने तरीके ना हो आपके पास अभी प्रभु की सेवा करने के लिए। आपके पास हो सकता है वहां पे जाने के लिए ऑटो के लिए किराया ना हो, या फिर हो सकता है उसकी सेवा करने के लिए आपके पास अच्छे कपड़े ना हो, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुम्हें जैसा हो वैसा बुलाया है, लेकिन मैं तुम्हें वैसे ही उसी सिचुएशन में, उसी परिस्थिति में छोड़ूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, उसको बुलाऊंगा। क्योंकि प्रभु जब हमें बुलाता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, वो क्या करता है, हमें सिर्फ बुलाता नहीं, बचाकर बुलाता नहीं है, वो हमें क्या करता है, एक नई सृष्टि बना देता है। क्या कोई पढ़ सकता है? सेकंड कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 में इस प्रकार से कहता है कि तो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। देखो सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई है। एक बहुत ही अच्छा मैं उदाहरण आपको दूंगा। आप फॉर एग्जांपल आप एक बहुत ही बड़ी कार कंपनी के मालिक हो, आपने एक कार बनाया, बहुत ही अच्छी कार बनाई है, लोगों के लिए दी है ना? उसके कौन उसका बनाने वाला कौन है? आप है। तो जो आपने फीचर्स डाले हैं, जो आपने उसमें सुविधाएं डाली हैं, वो उसमें होनी चाहिए, मतलब वो उसमें चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। आपने कोई कुछ कंप्यूटर बनाया, फॉर एग्जांपल कुछ भी बनाया, अगर कोई भी व्यक्ति है वो कुछ बनाता है इस दुनिया में, हम कुछ घर बनाते हैं, है ना? ये बिल्डिंग जिसने बनाया है वो ये चाहेगा कि जैसे मैंने सोचा है वैसे ये डिजाइन हो और उसकी तरह ये फंक्शन हो। अगर उसने ये घर, जिस बनाने वाले ने घर अगर दुकान के लिए रखा है या मॉल के लिए रखा है, तो वो उस हिसाब से डिजाइन करेगा और वो बनने के बाद उसके ही अनुसार चलेगा, है ना? अगर किसी व्यक्ति ने कोई स्पोर्ट्स बाइक बनाया है, तो उसने स्पोर्ट्स बाइक बनाए तो इसलिए बनाए ताकि वो बनने के बाद बहुत ही तेज रफ्तार से चल सके, बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ सके। और अगर किसी ने कार बनाया, कंप्यूटर बनाया, तो जैसा उसने सोचा है वैसा वो फंक्शन करना शुरू करे। तो प्रभु का ये ह्यूमन का जो क्या बोलते हैं, इंसान जब कुछ बनाता है तो वो ये चाहता है कि जैसा उसने बनाया है वैसा हो। उसी प्रकार प्रभु ने हमें बचाया, हमें बुला लिया और फिर से हमें उसने क्या कर दिया, नई सृष्टि बना दिया। पुरानी बातें सब छोड़कर सब बातें उसने हमारे जीवन में नया कर दिया है। तो अब प्रभु चाहता है कि हम नए सिरे से, जब आप अपने फोन में भी फॉर्मेट मार देते हैं तो क्या करते हैं, आपका मेमोरी भर जाता है, तो कई बार हम क्या कर देते हैं, फॉर्मेट मार देते हैं और सब कुछ सेव करके हम क्या कर देते हैं, फॉर्मेट मार देते हैं ताकि हमारा फोन पूरा खाली हो जाए। उसके बाद क्या, उसमें जब फॉर्मेट मारने के बाद क्या सब कुछ अपने आप आ जाता है, उसमें धीरे धीरे स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं, भरने लगते हैं। चाहे फोटोज हो, एप्लीकेशंस हो, वीडियोस हो, धीरे धीरे क्या करते हैं, हम उसको भरने लगते हैं। वैसे ही प्रभु ने जब हमें नया कर दिया है तो अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे अंदर हम क्या करते हैं, पूरा खाली है, ना अच्छी ना बुरी, सब कुछ नया कर दिया है। अब प्रभु चाहता है कि हम उसमें अब क्या भरना शुरू करें, प्रभु का वचन, प्रभु की विश्वास भरना शुरू करें। और उसी प्रकार, है ना, हमें अपने जब हमें बचाए गए, प्रभु ने बचाया, प्रभु ने निकाला है, अपने बुलाहट, अपने काम के लिए बुला लिया है। अब हम उसमें क्या, नई सृष्टि। अब हम जैसा उसने हमें बनाया है, जिस लिए बनाया है, उसके लिए काम करना शुरू करना अब जरूरी है। एक उदाहरण मैं दूंगा, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनको अच्छी रीति से, पूरी रीति से उनको अच्छे से पता था कि उनको किस लिए भेजा है ना, मानव जाति के उद्धार के लिए, जो नाश हो रही थी उनको बचाने के लिए किसको, यीशु मसीह आया था। वो अपने टास्क को, वो अपने उस बुलाहट को जानता था, इसलिए वो रुका नहीं। इसलिए दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जब हम बचाए गए हैं, बुलाए गए हैं, तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। किस में चलते रहना है, प्रभु में चलते रहना है। आज बहुत सारे लोग हैं
जो बचाए गए हैं, है ना, वहां तक सीमित हो गए हैं, बच गए हैं, हम लोग बच गए, हम मसीह में आ गए, हम बस हमारा काम खत्म हो गया सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बचाए गए हैं, बुलाए भी गए हैं, उनको पता है हम बुलाए गए हैं, प्रभु की सेवा में हो या पार्ट टाइम सेवा में हो, कैसे भी हो, बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ हद तक किया और उसके बाद रुक गए हैं, है ना, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम के समान हमने क्या करना है, विश्वास में चलना है, चलते रहना है। ये रुकने वाली चीज हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय अगर 1 से 4 तक अगर हम पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 4 से, जब प्रभु परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि अगर 1 से हम 4 में पढ़ेंगे, 1 में लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रभु का वचन सुनते ही, प्रभु का वचन मिलते ही, है ना, बुलाहट मिलते ही वो क्या कर दिया, उसने अपना सब कुछ, पिता का घर छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर वो कहां चला गया, जो प्रभु परमेश्वर उसको क्या किया है यहाँ पे दिखाएगा। ये क्या प्रभु परमेश्वर ने ये लिखा है, क्या यहाँ पे लिखा है कि जो मैं तुझे दिखाया है, जो मैंने तुझे दिखाया या दिखाता हूँ, उसमें सीधा सीधा लिखा है फ्यूचर की बात, भविष्य के बारे में, कि मैं तुझे दिखाऊंगा और वहां तुझे चलना है। अगर मैं बोलूं और कोई व्यक्ति आके बोले अपना सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपना जॉब हो, अपना हर एक चीज छोड़कर, अपने 50,000 की 1 लाख की नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए ऐसी जगह चल जहां मैं तुझको दिखाऊंगा, तो हम लोग सबसे पहले पूछेंगे काम क्या है। हम लोग सबसे पहले पूछेंगे काम क्या है, फिर पूछेंगे कहां ले जा रहे हो, है ना, हमें कहां ले जा रहे हो। हमें पता भी होना चाहिए कि ये सिक्योर है या नहीं, आप मुझे जहां लेकर जा रहे हो वो सही जगह है या नहीं। हम अपना दिमाग चलाएंगे और फिर काफी सारे सवाल जवाब करने के बाद अगर हमें सही लगता है तो हम इस व्यक्ति के साथ चलते हैं। ऐसा ये इंसानी दिमाग ऐसा चलता है। लेकिन अब्राहम को जब प्रभु का वचन, प्रभु ने दर्शन देकर ये कहा कि अपने लोगों को छोड़कर चल, तो उसने क्या किया, विश्वास के साथ प्रभु के उस वायदे की ओर वो चलने लगा, है ना। उसी प्रकार आज हर एक व्यक्ति प्रभु के नाम से क्या किया है, बचाया गया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाया गया है और बुलाया भी गया है। लेकिन आज भी हम में एक चीज की कमी है, वो है विश्वास में चलने की कमी, है ना। हम विश्वास में नहीं चल पाते हैं, हम बुलाए गए हैं लेकिन फिर भी हम अपना क्या करते हैं, हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन हमें क्या है, अब्राहम के समान क्या करना है, अपने सारे नॉलेज को पीछे छोड़कर, अपने हर एक चीज को पीछे छोड़कर, है ना, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, प्रभु के पीछे, प्रभु के वचनों में चलना आज से शुरू करना जरूरी है ना। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, है ना, चेलों को इकट्ठा कर रहा था, हर एक व्यक्ति क्या कर रहा था, हर एक व्यक्ति, है ना, कोई मछलियां पकड़ रहा था, कोई अपने जाल को क्या कर रहे थे, बांध रहे थे, कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा था, कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा था। तो प्रभु ने देखा कि ये कार्य कर रहे हैं और प्रभु के राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य की बढ़ोतरी के लिए ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, ये लोग बहुत ही काबिल हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप कुछ प्रभु के लिए करें, उसके लिए हमारा मेहनती होना बहुत जरूरी है ना। प्रभु ने ऐसे लोगों को, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि सो रहा था या उबासी ले रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह किसको चाहता है, मेहनती व्यक्तियों को चाहता है, जो कुछ ना कुछ करते रहे, है ना। प्रभु उनको बुलाता है, बचाकर क्या करता है, बुलाता है। हम सबको प्रभु ने, मैंने बार बार आज की इस बात को दोहराया कि प्रभु ने हम सबको बचाया है और बुलाया है। किस लिए बुलाया है? पहला पत्रस उसका 2 और 9 में हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि पहला पत्रस उसका 2 और 9 में इस प्रकार से लिखा है
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। किसकी निज प्रजा है? परमेश्वर की निज प्रजा। निज प्रजा इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या है प्रभु के गुण? प्रभु के गुण क्या है? प्रभु ने हमें कहा क्या करना है? एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करने के लिए कहा है ना? सबसे उत्तम क्या है? क्योंकि सबसे उत्तम क्या किया उसने? कहा है प्रेम, है ना? अपने दुश्मनों से, अपने एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहा है। परमेश्वर से क्या करने के लिए कहा है? प्रेम करने के लिए कहा है ना? किस और यही गुण दिखाने के लिए प्रभु ने हमें बुला रखा है। तो आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम सब लोग क्या है? हम सब लोग क्या है? यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, अंधकार से निकाले गए हैं, बचाए गए हैं और हम क्या कर गए हैं? बुलाए गए हैं अलग अलग कार्य में। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक पास्टर बनने के लिए बुलाया गया है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक प्रभु का आराधक बनने के लिए बुलाया गया है। प्रभु ने आपको अलग अलग रीति से, प्रभु ने आपको अलग अलग कार्य के लिए बुलाया है ना? और आज मैं आपसे ये चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूं कि कितने लोग हैं हम में से जो आज से प्रभु के, जैसे अभी हमने 2:9 में पढ़ा, पहला पतरस 2:9 में, कि आज से हम प्रभु के गुणों को, यहाँ पे क्या लिखा है 2:9 में इस प्रकार से, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करने के लिए। तो आज में से कितने लोग आज ये निर्णय लेते हैं, है ना? हम में से कितने लोग हैं, है ना? आप और मैं, कितने लोग हैं जो आज से निर्णय लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के गुणों को, उस स्वर्ग के गुणों को जो कि प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम करना, है ना? पुरानी बातें छोड़कर हर एक चीज नई करने की वजह से हमें क्या करना है? प्रेम एक दूसरे से करना है, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। आप में से कितने लोग आज निर्णय लेते हैं मैं आपके ऊपर आज छोड़ता हूँ, है ना? जिस प्रकार से मैंने कहा, बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो बचाए गए हैं, बुलाए गए हैं, लेकिन फिर भी अब बुलाए जाने के बाद भी क्योंकि उनका विश्वास मजबूत नहीं था, इसी वजह से वो क्या कर वापस उसी लूप में फिर से फंस गए हैं। बचाए गए, बुलाए गए, लेकिन दुनिया की बातें या फिर अच्छे से कमाई नहीं हो पा रहा है, या फिर, है ना, दुनिया की हर एक चीज, जैसे हर एक व्यक्ति को रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो उसी में ज्यादा ही उलझ के, अपने जॉब में ज्यादा ही उलझ के, अपने कार्य में ज्यादा उलझ के, अपने रिश्तों में ज्यादा ही उलझ के हम कई कबार अपने बुलाहट को भूल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूल चुके हैं या फिर अपने जिम्मेदारियों में इतना डूब चुके हैं कि वो अपने बुलाहट को कहीं ना कहीं क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। इसलिए आज मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आज आप जब घर जाएं, जब आप प्रार्थना करें, तो आज प्रार्थना करके प्रभु से कहें, प्रभु आपने मुझे अपने कार्य के लिए बुलाया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे फिर से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, है ना? क्योंकि जब आप जानेंगे कि प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया है, आपके वचन, आपके दास के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा हो सकता है आपको पता चले, वचन के द्वारा हो सकता है पता चले, प्रार्थना में आत्मिक रीति से आपको पता चल सकता है कि प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया है। आपको कदम उठाना जरूरी है। जब भी आपको लगे, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर आवाज आए कि प्रभु ने आपको किसी कार्य के लिए चुना है, आपको उठकर चलना जरूरी। जिस प्रकार अब्राहम को भी क्या करते, अब्राहम को जब पुकारा गया तो वो भी क्या करना? चलना शुरू कर दिया। एक जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो हम देखते हैं, है ना, इजराइलियों के बीच में हो या जितने भी यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए, उन सब नामों के बीच में एक बहुत ही अच्छा जो क्वालिटी था, प्रभु का आवाज आते ही, क्या क्वालिटी था? प्रभु का आवाज आते ही, बुलाहट आते ही वे रुके नहीं, वे चलने लगे। वे प्रभु के आवाज को सुनकर
विश्वास के साथ आगे चलने लगे। प्रभु ने आपको अगर उसकी सेवकाई के लिए चुना है, ये मत सोचे कि मैं कलीसिया अगर शुरू करूंगा उसमें लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं अगर प्रभु की महिमा के लिए एक बिजनेस शुरू करूंगा और उस बिजनेस से मैं प्रभु की सेवकाई के लिए मैं बहुत सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर आप सोचे कि मैं बिजनेस कैसे शुरू करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप विश्वास आपके अंदर नहीं है, आपने कदम उठाया ही नहीं है। क्योंकि वचन कहता है चाहे हानि भी उठानी पड़े, है ना, मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा। और आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपनी बुलाहट को पहचानने के बाद जब आज आप प्रार्थना करेंगे तो आपको ये आश्वासन हो जाएगा कि आपको प्रभु ने बुलाया है और किस कार्य के लिए बुलाया है ना। हो सकता है आपको महिलाओं के बीच में उनके बीच में प्रभु के वचन को और जागरूक करने के लिए बुलाया हो सकता है आपको जवानों के बीच में प्रभु के वचन को उनको और मजबूत रीति से, आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए बुलाया हो सकता है आपको मीडिया कार्य के लिए बुलाया हो सकता है आपको प्रचार करने के लिए बुलाया हो सकता है आपको चंगाई करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने बुलाया हो। जब आप ये जानेंगे तो क्या करना है, हमें कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी, जो आखिरी बात है। क्योंकि एक बार अभी जैसे लास्ट टाइम अभी हमने यूथ कॉन्फ्रेंस किया था, सल्वेशन कैंप के यूथ कैंप के जब हमने किया तो बहुत सारे, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने भी अनुभव किया और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने अटेंड किया उन लोगों ने प्रभु के उस पुकार को, बुलाहट को अपने जीवन में महसूस किया है। मैं ये आत्मिक रीति से मैं ये महसूस किया कि उन जितने लोग आए थे, जितने बच्चे लोग आए थे, उन्होंने प्रभु के उस प्रेम को, प्रभु की उस आत्मा को महसूस किया अपने जीवन में, उस बुलाहट को भी महसूस किया है। वे जानते हैं हम लोग क्या है, चुने गए हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हो सकता है हम पीछे हट रहे हो, या पढ़ाई हो या जिम्मेदारी हो, बहुत सारी चीजें होती है हमारे जीवन में, उस वजह से हो सकता है हम पीछे हट रहे हो। कहीं हो सकता है हम बार बार क्या कर रहे हो, प्रभु के साथ बने रहने में क्या हो सकता है, हम कहीं ना कहीं कमजोर हो सकते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 2:6 में इस प्रकार से, पहला यूहन्ना उसका 2:6 में इस प्रकार से कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। जैसा वह चलता है, कौन चलता है, किसके बारे में कहता है, मसीह के बारे में कहता है ना। मेरे साथ मिलके बोले, प्रभु में बने रहना। प्रभु में बने रहने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए क्या जरूरी है, अभी हमने पढ़ा, जैसा वह चलता है वैसा हम भी चले। जैसा यीशु मसीह चला, जैसा उसने हमें गुण दिखाया, जैसा उसने कहा कि उसने सीधा तौर पे कहा मेरे पथ चिन्हों पर चलने के लिए कहा है, तो जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा उसका चाल चलन था, जैसा वह चलता था, आज वैसे अगर हम चलना शुरू करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रभु में बने रह सकते हैं। अगर हम पौलुस के बारे में देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सामना हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था उसके जीवन में। उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में, अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे तो उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, है ना, प्रभु में बना रहा, इसीलिए वो चलता रहा, कभी पीछे मुड़ के ना देखा। इसलिए क्या कहते हैं, इसीलिए वो बाकी प्रभु के दासों को ये बहुत ही मजबूती के साथ कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है, पूरा किया है ना। इसीलिए जब हम बचाए गए हैं, बुलाए गए हैं, प्रभु ने हमें उसके कार्य के लिए बुलाया है, विश्वास के साथ चलते रहना बहुत जरूरी है, पीछे नहीं मुड़ेंगे। जिस प्रकार हमने अभी गीत एक गाया था, वर्शिप के टाइम पे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, है ना, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। अगर हम पीछे मुड़ते हैं तो हो सकता है हमारा जीवन वहीं पे समाप्त हो जाए, वहीं पे हमारा जीवन क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए, लूत की पत्नी के समान हो सकता है ना, जब हम पीछे मुड़ेंगे। तो
और उसके बारे में जब हमने कहा, अभी मैंने कहा कि वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके जीवन में भी परेशानी आई, उसके जीवन में भी प्रभु को ग्रहण करने के बाद, प्रभु में आने के बाद उसने क्या किया, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया, जेल तक गया, रिजेक्शंस को अपने जीवन में देखा, लेकिन फिर भी वो अंत तक बना रहा। यूसुफ के बारे में भी देखेंगे, अंत तक प्रभु के साथ वफादार रहा, इसीलिए प्रभु क्या किया, उसको बहुत ही ऊंचे स्थान में रखा। यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, वो अंत तक उसने हार नहीं मानी, उसको पता था वो किस लिए बुलाया गया है, इसलिए उसने चाहे कितने भी दर्द, कितने भी पीड़ा थी, वो रुका नहीं। वो चाहता था, रुक सकता था, जहां पर उसको टांगा जाना था उसमें जाने से पहले भी वो रुक सकता था, लेकिन वो रुका नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको पता था कि जब मैं प्रभु पिता के उस कार्य को पूरा करूंगा ना, जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है, मुझे नियुक्त किया है, जब मैं वहां पहुंचूंगा तब विजय मेरा इंतजार कर रही होगी। जो विक्ट्री है हमारे जीवन में वो इंतजार कर रही होगी। और इसको पता था, इस पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार इसको दिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया जाएगा, इसीलिए वो रुका नहीं। उसी प्रकार आज हमें उसके गुणों को, उसके वचनों पे विश्वास में चलना आज बहुत जरूरी है। ये एक दिन का काम नहीं है, है ना। हमने हो सकता है एक व्यक्ति आज बपतिस्मा लिया हो, कल या एक हफ्ते बहुत अच्छे से प्रभु में बना है, वचन पढ़ा है, लेकिन उसके बाद ठंडे पड़ सकते हैं। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, है ना। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, बच्चे जब स्कूल पढ़ते हैं या कॉलेज पढ़ते हैं ना, एक दिन में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, राइट। वो सर्टिफिकेट मिलने के लिए आपको बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन या कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद भी वहाँ आपका काम खत्म नहीं हो गया। उसके बाद उसको अपने जीवन में इस प्रकार अमल करने की जरूरत है ताकि आपको एक अच्छा भविष्य मिल सके, है ना। उसी प्रकार जो प्रभु ने हमें बचा लिया है, बुला लिया है, उसके अब वचनों में हम चल रहे हैं, उसके विश्वास में चल रहे हैं, तो ये एक दिन का काम नहीं है। अब जो हमें उसने बुला लिया, उसके कार्य के लिए हमें जिंदगी भर उसके साथ चलना है। ये जिंदगी भर का सफर है। आखिर में मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय 7 वचन। दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय 7 वचन, कोई पढ़ दीजिए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। सभी कहें अच्छी कुश्ती, अच्छी कुश्ती। जब कोई व्यक्ति कुश्ती लड़ता है तो क्या मतलब, जब हम जैसे छोटे बच्चे हैं वो कभी कभी खेलते हैं ना, चलो हम लोग क्या करते थे, मैं बचपन में अपने बड़े भाई के साथ या कभी छोटे भाई के साथ, चलो हम रेसलिंग खेलते हैं, तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, रेसलिंग के लिए रेसलिंग के जो मूव्स हैं या उसके जो जिस तरह आप मतलब जो रेसलर्स एक दूसरे को मारते हैं, उसी तरह क्या करते हैं, हम एक्टिंग कर रहे थे, है ना। हम एक्चुअल में एक दूसरे को नुकसान या दर्द नहीं पहुंचा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, उसकी नकल कर रहे थे। तो उसमें क्या कर रहा था, हमें मजा मतलब क्योंकि हम बच्चे हैं, हम क्या कर रहे थे, उसमें बहुत ही अच्छा मजा आ रहा था, है ना। तो क्या हम वैसी कुश्ती लड़ रहे हैं? लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। जब हम अच्छी कुश्ती लड़ते हैं तो घायल भी होते हैं, तो हमें दर्द भी होता है, हमारा नुकसान भी हो सकता है, या फिर जब एक हम आजकल बहुत ही कॉमन है, जैसे बहुत सारे फाइट्स हो गए, जैसे MMA फाइट्स हो गए जैसे, तो उसमें देखते हैं कभी कभी जो प्लेयर्स हैं उनकी क्या कर जाती है, हड्डियां भी टूट जाती हैं, उनके कान हो, आँख हो,
फूल जाता है, खून निकलता है, तो वो क्या है, लड़ाई करते हैं ना। तो उसी प्रकार पौलुस कहता है कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अच्छी कुश्ती मतलब, अच्छी कुश्ती को कहते हैं जो बहुत देर तक चली हो, है ना, और जिसमें कई कबार हो सकता है शत्रु, कई कबार हो सकता है जीतने वाला हो सकता है ना। अच्छी कुश्ती एक इंटरेस्टिंग कुश्ती कब होती है, हम जब टीवी में देखेंगे, अगर एक व्यक्ति है एकदम से उसको हरा दिया, खत्म हो गया, उसका मजा कोई है नहीं। अच्छी कुश्ती हमें कौन सी लगती है, जो देर तक चलती है। कभी ए टीम वाला है वो जीत रहा होता है, कभी बी टीम वाला वो जीतने वाला होता है, जब हमें कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, उसको क्या कहते हैं, हम एक अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, उसमें देखने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। उसी प्रकार पौलुस कहता है कि मैंने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में बहुत ही एकदम स्मूथली हर एक चीज हो रहा था, प्रभु की सेवकाई कर रहा था, लोग बढ़ते जा रहे थे, कलीसिया में बढ़ते जा रहे थे, और क्या बोलते हैं, पैसों की कमी नहीं थी, है ना, लोगों का कोई विरोध नहीं था, ऐसा नहीं है। कुश्ती का मतलब कि जीवन में परेशानियां भी थी, आपके अपने रिश्तेदार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, आपके अपने लोग जो आपको लगते हैं कि आपके अपने हैं, या फिर जो आपको कहते हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, हो सकता है वो आपको नीचा करने की या फिर आपसे जलसी करते हो, ऐसा हो। आप बहुत सारी आत्मिक कुश्ती आप हो सकता है अभी लड़ रहे हो, है ना। तो पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, और उसने क्या किया है, उस दौड़ को पूरा किया है। और लास्ट में कहता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। जिस प्रकार मैंने अभी शेयर किया कि प्रभु ने हमें क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है और बुलाया है, अपनी पवित्र बुलाहट से हम सबको बुलाया है, और बुलाने के बाद हमें विश्वास में चलना और उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। जब हम बने रहते हैं, किस प्रकार हम बने रहेंगे, किस प्रकार हम अपने दौड़ को पूरा करेंगे। मैंने एक बात कही थी, विश्वास में बने रहने के लिए, और उसी लिए पौलुस भी कहता है कि किसकी रखवाली की है उसने, कलीसिया की रखवाली की है, चर्च की रखवाली की है, विश्वासियों की रखवाली की है, किसकी रखवाली की है। यहाँ पे वचन में लिखा साफ साफ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। इसलिए विश्वास बहुत ही जरूरी है प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए, है ना। हमने ये जान लिया कि हम तो बचाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं, लेकिन अगर हम प्रभु में बने रहने के लिए विश्वास हमारे अंदर नहीं है ना, उसमें बने रहने के लिए विश्वास अगर हमारे अंदर नहीं है, तो हम बने नहीं रह सकते हैं। जब हम विश्वास हमारे जीवन में पूरी रीति से भर जाएगा, हम अच्छी रीति से 100% रीति से हम जब प्रभु पे विश्वास करना शुरू करेंगे, तो हम भी पौलुस के समान कह सकते हैं, मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ा है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। कैसे दौड़ को पूरा किया है? विश्वास की रखवाली करके, विश्वास की रखवाली करके। इसलिए हमें आज ये निर्णय लेना है कि प्रभु आपने हमें बचाया है, आपने मुझे बचाया अपने अपार काम के लिए, आपने मुझे चुना है, मैं आप में बने रहना चाहता हूँ, मुझ में विश्वास को और बढ़ाएं, मुझ में विश्वास को और बढ़ाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्यारे स्वर्गीय पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु हालेलुया अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें ये प्रभु जी आश्वासन दिया, और प्रभु जी हमें इस बात का प्रभु जी हमें महसूस कराया है प्रभु, हम ये जान चुके हैं प्रभु कि आपने हमें बचा लिया है अंधकार से, प्रभु जी हमें निकाल दिया है पिता। हालेलुया, अपने अपार प्रभु जी अपने स्वर्ग के कार्य के लिए पिता, हालेलुया आपने हमें चुना है पिता। हमारे अंदर में प्रभु विश्वास को और बढ़ा दीजिए, हमारे जीवन में पिता हालेलुया आपके प्रभु जी विश्वास को और बढ़ा दीजिए। मैं प्रभु जी एक अच्छी कुश्ती प्रभु लड़ना चाहता हूँ। यहाँ आए हुए हर एक
व्यक्तियों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हालेलुया। हम सबको पिता आप प्रभु जी एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए प्रभु जी अवसर दे पिता। आपने प्रभु जी जो हमें कार्य दिया है पिता, जो सेवा आपने हमें दिया है प्रभु जी, उसको पूरा करने के लिए प्रभु जी, उस दौड़ को पूरा करने के लिए प्रभु जी एक एक को प्रभु हालेलुया आप सामर्थ दे पिता। और प्रभु जी विश्वास की प्रभु रखवाली करते हुए प्रभु जी अपनी दौड़ को पूरा कर सके पिता, ताकि प्रभु जी जो आप जिस कार्य के लिए आपने हमें बुलाया है वो कार्य पूरा हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हमें ब्लेस किया और प्रभु यहाँ मौजूद हर एक व्यक्तियों के जीवन में प्रभु जी उनके प्रभु बुलाहट को प्रभु जी आपने फिर से प्रभु जी उनको प्रभु जी रूबरू कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, फिर से मिलने तक प्रभु आपके नाम को महिमा करते रहे प्रभु जी, और आपके विश्वास में पिता हालेलुया अच्छी दौड़ में प्रभु जी दौड़ सके पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा गौरव आपको मिले, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।